हाय फ्रेंड्स, झारखंड एएनएम का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है आपको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों से भर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि फॉर्म कब से भराना शुरू है और कब इसका लास्ट डेट है। तो यह 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू है और वहीं आपका 10 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। मतलब पूरा का पूरा एक महीना, 11 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फॉर्म को कैसे भरना है। और वहीं अगर आपका कुछ फॉर्म भरने में गलती होता है तो 11 सितंबर और 12 सितंबर को, जब आपका फॉर्म 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके अगले दिन 11 और 12 सितंबर को फॉर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक जो आप देख रहे हैं, इस लिंक को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डायरेक्टली इस लिंक पे आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा सिखा भी देता हूँ, क्योंकि कैसे आना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि हर आदमी सिखाएगा नहीं आपको कि कैसे आना है, और मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, गूगल में आना है, यहाँ पर सर्च करना है JSSC। ठीक है, JSSC लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके साथ इस तरह से वेब पेज आ जाता है, पहला वाला, इसी पे आपको टच करना है। ठीक है, JSSC पे क्लिक करना है, इसका होम पेज ओपन होगा। देन इसको ऊपर उठाना है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू में सबसे ऊपर में आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ से नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है हमारा इम्पोर्टेंट्स लिंक में ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JANM। ठीक है ना, झारखंड ANM। इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, आने का तरीका मैंने बता दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये पेज है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 10 सितंबर से शुरू है और देर रात को शुरू हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आज बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसको ऊपर उठाना है। अच्छा, और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए नोटिफिकेशन, तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को। ठीक है, और इसका सिलेबस भी हमारे वीडियो में दे दिया गया है चैनल पे। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, इस रेड वाले बटन पे। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाता है। यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम देना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपका मिडिल नेम देना है और फिर आपका यहाँ पे लास्ट नेम देना है। सपोज दैट अगर आपका नाम मान के चलते हैं कि रीमा कुमारी है। ठीक है, रीमा कुमारी है, तो आपका फर्स्ट नेम आएगा रीमा, कुमारी आएगा लास्ट नेम। वहीं अगर मान लेते हैं कि अगर आपका नाम ज्योति गुप्ता है, ठीक है, ज्योति गुप्ता है, तो आपका जो है ये गुप्ता जो सरनेम है वो लास्ट नेम में जाता है, और ये आपका नाम फर्स्ट नेम, यानी कि उसका मिडिल नेम नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात को, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सरनेम, यानी कि आपका जाति वाला अगर शो होता है तो कीजिए, अदरवाइज फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ही दीजिए। समझ रहे हैं बात को। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा नाम ले लेगा। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, email ID डालनी है। देन आपको यहाँ पे नागरिकता में भारतीय सेलेक्ट कर लेना है, यस। ठीक है, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से इस तरह से आपको सेट कर लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ। सेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देन ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड सबका अलग अलग आएगा, इस पे क्लिक करना है एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, रजिस्टर नाउ। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, आपको एक OTP आएगा। ठीक है, कहाँ पे, तो आपके मोबाइल नंबर पे। देखिए OTP सेंड ऑन योर फोन नंबर, एंटर करना है आपको यहाँ पे OTP। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑटोमेटिकली ये आपका ले लेगा। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। OTP को डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब, 1 मिनट। देखिए उसके बाद आपका यहाँ पे शो करेगा, क्या शो करेगा, आपका नाम आ जाएगा, डियर जो भी आपका नाम है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड
ठीक है। योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड पासवर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। आपको सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका, इसको यहाँ पे क्लिक करना है एंड पासवर्ड जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो आपको शो हो रहा है नीचे में, इस कैप्चा कोड को टाइप करना है यहाँ पे और लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है। चलिए बताते हैं अब जो है आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से वेब पेज खुल के आता है। इस पेज में क्या क्या है देखिए, सबसे पहले आपका होम है, दूसरा है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा है अदर डिटेल्स, चौथा है क्वालिफिकेशन, पांचवा है एक्सपीरियंस, छठे नंबर पे है पेमेंट, 7 नंबर पे फोटो सिग्नेचर अपलोड एंड 8 नंबर पे प्रीव्यू। उसके बाद है आपका फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा, आपका नाम शो कर रहा होगा, पोस्ट का नाम शो कर रहा होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल देना है। पर्सनल डिटेल में पूछा जा रहा है कि रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो यस कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनने बोलेगा, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुन लेना है, जो भी आपका ज़िला है। फिर आपको यहाँ पे वैकेंसी टाइप चुनना है, ठीक है। तो पहले तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा, देन यहाँ पे वैकेंसी टाइप में पूछेगा, तो आप यहाँ पे रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक ही ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे फादर्स नेम, अपना पिताजी का नाम देना है, ठीक है। खोटा में बोले तो बापे का नाम, फिर यहाँ पे माए का नाम देना है, मदर्स नेम। देन यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फीमेल ही होंगे यार, मेल तो होंगे नहीं आप। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग मैरिड ही होंगे, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का लोग जल्दी शादी हो जाता है यार, है ना। और अनमेरिड है तो अनमेरिड पे क्लिक कीजिएगा, मैरिड है तो मैरिड पे, ठीक है, और अनमेरिड है तो अनमेरिड पे, जो भी है आपका। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर आप मैरिड आते हैं तो यहाँ पे स्पाउस नेम बताना है आपको, ठीक है, अपने हस्बैंड का नाम। और अगर आप अनमेरिड करते हैं तो यहाँ पे स्पाउस का नाम हट जाएगा, डायरेक्ट आपको आधार नंबर देना है, ठीक है। फिर आपको आइडेंटिटी मार्क 1, इसमें क्या देना है, आपके नाक पे कोई तिल होगा या कहीं पे कुछ निशान होगा ना, वो निशान देना है वो। जैसे कि नाक पे तिल है तो लिख दीजिएगा अमोल ऑन राइट नोज, या फिर हाथ में तिल है तो, ठीक है, तिल वगैरह या कहीं पे कटा हुआ निशान या कहीं पे जला हुआ निशान, ऐसा मार्क दे दीजिएगा। किसी का 6 अंगुली होता है, अलग अलग होता है सबका, तो 2 को बताना है आपको, ठीक है। इंग्लिश से लिखिएगा चाहे हिंदी से, नाक पे तिल ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट यूज करके हिंदी का, मतलब जैसा आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं उसी तरह से लिख सकते हैं। इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखिएगा। एड्रेस में देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना डालना है परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले तो इसको डाल लेना है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में क्या डालिएगा, विलेज कॉमा पोस्ट ऑफिस कॉमा पुलिस स्टेशन, ठीक है, इतना चीज़ डालना है। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे पिन कोड टाइप कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ करके दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अदर भी फिल हो जाएगा। जैसे मैंने झारखंड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे झारखंड फिलअप हो गया, ठीक है। तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सबको जैसे से पढ़ लेना है और आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे टिक है, इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। देन आपको अपडेट पे क्लिक करना है। चलिए मैं खुद करता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। अब देखिए जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाता है और ये ग्रीन हो जाता है। अब आपका अदर डिटेल्स में आ जाता है। अदर डिटेल्स में अभी आएगा, मतलब सॉरी नहीं आया है, पर्सनल डिटेल के बाद अदर डिटेल्स में आएगा। अभी और कुछ जानकारी लेना है इनको। जैसे यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आप जनरल, ST SC OBC जो भी हैं आप क्लिक कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए इस तरह से क्लिक कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर ये हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। जनरली आदमी नहीं होता है, नो करना है। फिर पूछ रहा है कि आर यू फिजिकल हैंडीकेप्ड पर्सन, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग पर्सन है तो यस करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। और यस है तो फिर बताइएगा कि किस प्रकार की है आपकी प्रॉब्लम, और फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू हुआ वह कब हुआ वो भी बताना है, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इशू अथॉरिटी की, वो जो आपका सर्टिफिकेट दिया है कौन सा अथॉरिटी इसको अप्रूव किया है, ठीक है। देन आपको यहाँ से अगला चीज़ पूछा जा रहा है कि परसेंटेज कितना है। 40% से ज़्यादा होगा तभी आपको शारीरिक विकलांगता का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर द स्पोर्ट कोटा। अगर आप खेलकूद कोटा से करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो फिर नो करना है, ठीक है। खेलकूद कोटा हमको लगता है कोई नहीं होंगे, और अगर कोई हैं, ठीक है, जो खेलकूद कोटा से हैं मतलब मेडल वगैरह जीते हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे, तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एकदम आराम से बताऊँगा, हौले हौले। अरे भाई रुको। अब देखिए आपको जैसे ही अपडेट करेंगे अदर डिटेल्स में आ चुका है हमारा फॉर्म। अब आपको अदर डिटेल्स देना है। यहाँ पे बहुत लंबा फॉर्म है यार। पहला है एक्सपीरियंस डिटेल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है हैव यू पास्ट मैट्रिकुलेशन 10th विथ 45% और मोर। अगर आप 45% से ज़्यादा है 10th में तो यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, यस करेंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है यहाँ पे अगर आपका 45% से ज़्यादा है तो यस करना है। सबका 45% से ज़्यादा ही होता है, किसी किसी का कम है, तो जिसका कम है वो लोग नो कीजिएगा, जिनका है उन लोग यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू पास्ट 18 मंथ ऑफ एएनएम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। हाँ, आप 18 मंथ से ज़्यादा का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किए हैं। जनरली आदमी 2 साल का करता है, ठीक है, तो यस करना है। फिर पूछ रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड विद झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हाँ, आप झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हैं तो यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट लिए तो नहीं होगा। फिर पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, देखिएगा सर्टिफिकेट में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको डाल देना है। इशू कहाँ से किया गया है वो देखना है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एएनएम से संबंधित जानकारियाँ। ये क्या क्या जानकारी है ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम अप्लाइड। यहाँ पे है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास 10th मैट्रिक आप पास किए हैं और 18 मंथ का एएनएम सर्टिफिकेट आपने लिया हो, ठीक है। और फिर इधर आप पार करके पढ़ लीजिएगा, सब कुछ है कि आप झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि काइंडली कन्वर्ट योर CGPA मार्कशीट टू परसेंटेज। आपको परसेंटेज में यहाँ पे सब कुछ बताना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन 10th 12th एएनएम। तो सबसे पहले 10th के बारे में बताना है कि आपने किस स्कूल से 10th पास किया है। देन 12th कहाँ से पास किया है, फिर एएनएम किस कॉलेज से पास किया है, ठीक है। 10th में जैक बोर्ड रहा या CBSE बोर्ड रहा वो बताना है, ठीक है। 12th में कौन सा बोर्ड रहा वो भी बताना है, और एएनएम का कोर्स आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड से पास किया है वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पासिंग ईयर 10th कब पास किया, 12th कब पास किया, एएनएम का कोर्स कब पास किया ये बताना है। टोटल मार्क्स कितना था 10th में, 12th में कितना था, और आपका नर्सिंग में कितना था, सॉरी नर्सिंग बोल रहा हूँ, एएनएम में कितना था। इसमें से 10th में आपने कितना मार्क्स लाया है, 12th में कितना मार्क्स लाया है और नर्सिंग में कितना मार्क्स लाया है ये बताना है। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ जस्ट, ठीक है, एक एग्जाम्पल। जैसे मैं 10th में जनरली 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मैंने लाया है इस तरह से जितना नंबर वो यहाँ पे टाइप कर दिया, ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट में बस आप शॉर्टकट नाम बताइएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना लास्ट में SUB सब्जेक्ट 10th 12th और एएनएम, तो सिंपल से शॉर्टकट नाम बताइएगा। जैसे हिंदी का है तो HIN कर दीजिएगा कॉमा, ठीक है। इंग्लिश का है तो ENG कर दीजिएगा कॉमा। उसके बाद मैथ का है तो MATH मैथ कर दीजिएगा। साइंस का है तो SCI साइंस का पूरा लिख दीजिए। सोशल साइंस का SOC, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, समझ गए ना। मैं केवल शॉर्ट नाम लिखने को बोल रहा हूँ। SOC SC कर दीजिएगा सोशल साइंस, ठीक है, या कंप्लीट पूरा नाम भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे बताना है कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। 24 को जिला का नाम दे दिया है यहाँ पे, आपको कौन सा जिला सेलेक्ट करना है वो बताना है।
कि आप किस ज़िले में पहले नंबर पे लेना चाहते हैं। तो जैसे कि पहला नंबर दे दिए हम। दूसरा हमको चाहिए रांची। कहाँ गया भाई रांची? रांची मेरी जान, किधर है जान? यहाँ पे है जान, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप इस तरह से अपना अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। आप चाहे तो 24 जिला को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे दे सकते हैं, अदरवाइज 1 2 3 के भी करके छोड़ सकते हैं। नहीं, 24 करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं काम चलेगा, 24 जिला को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, इस बटन पे, एंड फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देखिए जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो अब आपका जो है फॉर्म ये क्वालिफिकेशन मोड पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एक्सपीरियंस डिटेल डालना है। एक्सपीरियंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि एक्सपीरियंस डिटेल्स पूछ रहा है कि डू यू हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या आपके पास 5 साल का अनुभव है? कहाँ पे? एंड इज करेंटली वर्किंग एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, क्या आप पिछले 5 साल से, ठीक है, मतलब आपके पास क्या 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है झारखंड गवर्नमेंट के अनुबंध आधारित सेवाओं पे? और कैंडिडेट विथ लेस देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन अप टू 55 ईयर। मतलब जिनके पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, जैसे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस तो काउंट होगा लेकिन आपको उम्र में छूट नहीं मिलेगा। उम्र में छूट 55 साल तक उन्हीं को मिलेगा जिसके पास 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एस जो शो कर रहा है इस पर, आप इस पर नो कर दीजिएगा। और जिनके पास है और वो लोग यस कर दीजिएगा तो आपको 55 साल तक यहाँ पे उम्र का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट का नाम बताना है, पोस्ट डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट किस पोस्ट पे थे, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे जहाँ पे काम किए, एक हॉस्पिटल में या 2 को सब बता देना है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, कौन सा हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल है या MGM है या फिर PMCH है या जो भी है। आपका सर्टिफिकेट नंबर बता देना है। एम्प्लॉय कब से काम कर रहे हैं, कब तक काम किए, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है आपके पास वो बता देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन, दूसरा सेक्शन, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। और नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हमारा फिर दूसरे नंबर पे पूछ रहा है अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कितना सर्टिफिकेट है। जैसे किसी के पास सर्टिफिकेट होगा, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डेजिग्नेशन पोस्ट का नाम बताइएगा कि ANM पे थे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा कि सदर हॉस्पिटल में थे, कहाँ पे थे, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। इस तरह से बता देना है, रांची सदर हॉस्पिटल या जो भी है आपका, ये सब कुछ बता दीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेजिग्नेशन दीजिएगा, यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम दीजिएगा यानी कि हॉस्पिटल का नाम, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं वो दीजिएगा, इसके बाद कब तक काम किए वो दीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो इसको यस कीजिए और यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा है, कितना साल का एक्सपीरियंस है वो दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं बस शो करने के लिए दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या भरना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है इसमें ये डालिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए मेरी तरह और सबमिट पे करके आगे बढ़िए, ठीक है। मैं विथआउट एक्सपीरियंस यहाँ पे इस फॉर्म को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फील, अच्छा करना जरूरी है। चलिए यहाँ पे डाल दीजिए कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो लिख दीजिए ANM, यहाँ पे ऑर्गेनाइज, अच्छा यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं 00, ठीक है। चाहे NA कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, NA, यहाँ पर भी कर दीजिए NA, सर्टिफिकेट में भी कर दीजिए NA, ठीक है। यानी कि नॉट एप्लीकेबल मेरे पास नहीं है भाई। यहाँ पर भी इसको क्या कर दीजिएगा, इसको भरना तो है, ये है विथआउट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं जा रहा है आगे, ठीक है। तो इसको बस इस तरह से करके छोड़ दीजिए और इसको भी इस तरह से रहने दीजिए, ठीक है। और ये NA ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि नन ईयर ऑफ मंथ, हाँ ठीक है। ये आपको सेम डेट चुना है, ठीक है। मतलब इसमें भी जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो भी डेट यहाँ पे और ये भी डेट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। प्लीज रिव्यू योर
एंटायर बिफोर सबमिटिंग। तो अब आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है सब कुछ, ठीक है। जितना भी चीज़ डालें सबको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आप ओबीसी होंगे या जनरल होंगे तो आपको 100 रुपीज़ का फॉर्म फीस देना पड़ेगा। अगर आप एसटी होंगे तब भी आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन सेलेक्ट किए होंगे तो आपका फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जैसे कि मैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस पे क्लिक करके दिखाया हूँ, ठीक है। पेमेंट आप इसे यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, स्कैन करके, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, जितना भी है सब के थ्रू। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। किस पे? इस प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फ़ोटो डालना है, अपलोड फ़ोटो। और फोटो जो है आपका 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। मोबाइल पे अच्छा सा खींचिएगा, किसी स्कैनर से आप स्कैन करके 10 से 100 KB का बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 2 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। आप इजीली कर सकते हैं, चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग सोच के हैरान होंगे कि हाय बाप, ये लड़का कहाँ से आ गया एएनएम में। देखिए मैं आपको जस्ट फॉर्म भरने के लिए ये कर किया हूँ, ठीक है। मतलब चूज करने के बाद आपको अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा तभी ये अपलोड होगा। अपलोड साइन, अपलोड फ़ोटो, ये हरा वाला बटन, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है एंड देन सॉरी यहाँ पे टिक लगाना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। लड़का एएनएम नहीं करता है, फिर भी मैं आपको फॉर्म भर के जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म इस तरह से कंप्लीट। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे टिक है, टिक कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपका लिखा गया है एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन। तो आपको सबमिट कर लेना है एप्लीकेशन, ठीक है। और एक चीज़ बोल दिया गया है कि अगर आपको कुछ भी संशोधन करना है तो आपका 10 तारीख तक फॉर्म भराएगा। 11 तारीख और 11 सितंबर और 12 सितंबर को फॉर्म सुधार सकते हैं अगर आपका कुछ भी गलती हो चुका है अभी, ठीक है। तो और एक चीज़, अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए प्ले स्टोर में ऐप आपको आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ज्ञान सागर, ठीक है। ज्ञान सागर करके सर्च मारिएगा, थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप में आपको जो है एएनएम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। एएनएम का पूरा झारखंड गवर्नमेंट वैकेंसीज पे क्लिक करना है आपको। इसमें एक आपका कोर्स रहेगा, झारखंड गवर्नमेंट वैकेंसी, 60 रुपया का कोर्स है। 60 रुपया में पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। एंड झारखंड गवर्नमेंट में जेएसएससी, जेपीएससी और जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम है सब का क्वेश्चन पेपर सब फ्री में एक्सेस कर पाएंगे एक ही कोर्स से, लाइफ टाइप के लिए। तो 60 रुपया का कोर्स है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो और आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनका थोड़ा ज़्यादा संभावना बनता है। ओके बाय, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ चीज़ें आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं झारखंड गवर्नमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं झारखंड सीजीएल का प्रिपरेशन कर चुका हूँ, ठीक है, और इसलिए मुझे आइडिया है और वो मैं आपको खुल के बताता हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब होगा इसका, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको मालूम है ग्रेड ए का नर्स का फॉर्म भरा गया था आज से 1.5 साल पहले, मतलब 2024 था या 23 था, इस टाइप से भरा गया था, ठीक है। 2023 था। उस टाइम पे ग्रेड ए नर्स का फॉर्म भराया था, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का शायद उसमें नहीं था, ठीक है। मतलब ग्रेड ए का नर्स फॉर्म भराया था, ठीक है। अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी तक, हाँ भाई 1.5 साल हो चला, अभी तक कोई एग्ज़ाम का अपडेट नहीं है, ठीक है। उसमें बीएससी नर्सिंग वालों को लिया गया था। तो आपका एग्ज़ाम कब होगा ये जान लीजिए। देखिए झारखंड गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, आता पता कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी 2023 में आदमी फॉर्म भरा है, 2022 में फॉर्म भरा है, 2021 में फॉर्म भरा है, उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस। तो आप ये मत उम्मीद लगा कर बैठिएगा कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, नहीं। अभी आपका एग्ज़ाम कब होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। सो डोंट बिलीव दिस कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। आपको ये विश्वास नहीं रखना है।
और एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एग्ज़ाम कब होगा कोई नहीं जानता, मैं बता तो दिया, कोई नहीं जानता। 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, कितना साल बाद होगा कोई नहीं जानता। खास करके इस गवर्नमेंट में तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग गुड़ माटी है, गुड़ गोबर है तो इसलिए मैं बता दिया पहले ही आपको, ताकि आप झूठ मूठ का टाइम वेस्ट ना करें, अपना जॉब वगैरह मत छोड़िएगा इसके चक्कर में। 1 घंटा टाइम मिले तो पढ़ लेना, ठीक है। ऐप में सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको, 1 घंटा इनफ रहेगा, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इस ऐप में दिया जा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया, कोई भरोसा नहीं। और इसी तरह से दूसरा कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डेफिनेटली वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके भरोसे रह ही रहना है, लेकिन हो जाएगा तो एक बार में लाइफ सेट है, ये भी बात है, ठीक है। बाय, नमस्कार, माय नेम इज़ सागर साहू, ओके, जोहार।